Very good morning, 10th class. How are you all? Fine and safe, taking care of yourself and also studying. पढ़ रहे हो ना बच्चों? Okay. So we were doing the first chapter of history textbook, the nationalism in Europe, and we have studied up till Napoleon, the reforms of Napoleon, and how after the defeat of Napoleon in 1815 a new conservatism spread in Europe. The powers that defeated Napoleon, कौन सी हैं बताओ? Britain, Russia, Prussia and Austria. They held a conference at Vienna known as Conference of Vienna, and a treaty was signed there by the name Treaty of Vienna. The conference was headed by Duke Metternich of Austria. The main aim of the treaty was to undo everything that was done by Napoleon and to make strong states across France, on the four sides of France, so that no new Napoleon comes from France. And all the monarchies which were removed by Napoleon, they were given back their thrones. So this was the Treaty of Vienna, the conference held at Vienna. Taking the chapter forward, we were talking about conservatism. एक बार फिर रियलाइज हो गया था कि किंग होना ज़रूरी है, मतलब ये आइडिया स्प्रेड होने लगा था वहाँ पर, क्योंकि जब नेपोलियन था काफ़ी हद तक डेमोक्रेसी थी, but after the defeat of Napoleon, again it was believed that there had to be a monarch in the country. So that was conservatism came back. So now we'll talk about these conservative regimes. ये जो किंग वापस सेट हुए अपनी अपनी कंट्रीज़ में, फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी, नीदरलैंड्स में, रशिया में, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ भी नेपोलियन ने रिमूव किया था डायनेस्टीज़ को, वो डायनेस्टीज़ वापस से पार में आ गई. अब ये किंग्स कैसे हैं? ये जो कंजर्वेटिव रेजाइम्स सेट हुई हैं, व्हाट टाइप ऑफ रूल आर दे कंडक्टिंग, दैट वी आर गोइंग टू रीड. द कंजर्वेटिव रेजाइम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक. दे वर नॉट लिबरल. ठीक है, मॉडर्नाइजेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी किसके हाथ में है? किंग्स के हाथ में. दे वर ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटर टाइप किंग्स. दैट वाज इट. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. कोई उनके खिलाफ बोले, उनके विरोध में बोले, ये बात उन्हें सहन नहीं होती थी. एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़, एंड दे यूज टू कर्ब का मतलब ख़त्म कर देना, दबा देना, all those activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. Remember, the people of Europe has seen a little phase of democracy. थोड़ी सी freedom, थोड़ी सी equality उन्होंने देखी थी. And again, after 1815, autocratic regimes were set up everywhere. The kings were like dictators. Their decision was final. They could not tolerate dissent. अपने खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे. और अब उनकी कोशिश यही रहती थी कि अगर थोड़ी बहुत भी फ्रीडम है लोगों के माइंड में, अगर वो सोच रहे हैं, तो उसको ख़त्म करो. और ऐसी हर बात को वो ख़त्म करना चाहते थे जो उन पर क्वेश्चन उठाए कि भाई किंग क्यों, वाई मोनार्की, दिस इज़ द टाइम ऑफ डेमोक्रेसी. अगर कोई ऐसा सोचता भी था तो दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाय द किंग्स. वो फ्रीडम, इक्वालिटी जैसी हर चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे. मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप. यू नो व्हाट इज सेंसरशिप? बैन ऑन स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सेंसरशिप लगा दी. न्यूज़पेपर्स में क्या प्रिंट होगा, बुक्स में क्या लिखा जाएगा, प्ले क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, इन सब पर बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए. लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स. ऐसा कुछ भी अगर था जो फ्रीडम, लिबर्टी,
हाँ, इनके बारे में बोलता था, इक्वालिटी के बारे में अगर कुछ बोला जाता था तो इन सब पर बैन लगा दिया, सेंसरशिप एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर कुछ भी ऐसा फ्रीडम, सी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम रेवोल्यूशनरीज ने बहुत कुछ फ्रीडम इक्वालिटी की बातें करी थी, लोगों ने समझा भी था, दे हैड फेथ इन दैट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब देखा था। और उसके बाद क्या हुआ आफ्टर 1815? अगेन ऑटोक्रेसी, हाँ, मोनार्की आ गई वापस। तो अब इन किंग्स की पूरी कोशिश थी कि ऐसे कोई आइडिया स्प्रेड ना हो जो वापस से फ्रेंच पीपल को लिबर्टी और इक्वालिटी लाने के लिए मजबूर करें या उन्हें इंस्पायर करें दैट वी शुड हैव लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन अ country. But actually what happened? The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. See, किंग्स ने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से फ्रीडम को कर्ब करने की, फ्रेटर्निटी को ख़त्म करने की, लोगों के माइंड से ये आइडियाज़ निकालने की। सी, फिज़िकली आप किसी को प्रेशराइज कर सकते हो, बोलने से मना कर सकते हो, देखने से मना कर सकते हो, लेकिन सोचने से तो नहीं रोक सकते। 1815 तक पीपल हैड फ्रीडम, पीपल हैड इक्वालिटी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुए कोई बहुत टाइम तो नहीं हुआ था ना। सो द मेमोरी वॉज स्टिल देयर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। समवॉट सेम जनरेशन वॉज गोइंग ऑन। 1789 के बाद रेवोल्यूशन हुआ एंड इट वॉज जस्ट 1815, 16, 17। सो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे ना पॉपुलेशन में, दे वर स्टिल द सेम पीपल, सो दे हैड सेम मेमोरी। उनकी मेमोरी में अभी भी वो सारी बातें थी एंड दे वर इंस्पायर्ड, दे वांटेड टू ब्रिंग बैक दैट फ्रीडम अगेन. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was the freedom of press, that censorship. So most of the liberals, they were talking about freedom of press, to remove that censorship which was imposed by the kings in their autocratic regimes. तो अभी भी लोगों के माइंड में है, एक बार जब आप फ्री एटमॉस्फेयर में रह लेते हो ना, देन यू कैन नॉट लिव इन बॉन्डेज. अब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे लोगों पर, लेकिन उनके माइंड में, उनकी मेमोरी में अभी तक वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज अलाइव थी एंड दे वांटेड टू ब्रिंग बैक दोज डेज. और ऐसे ही कुछ रेवोल्यूशनरीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे. द वेरियस, लाइक वी हैव सो मेनी रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया. हमने पढ़ा है ना, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, कितने सारे रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा है. तो दे वर ऑल इंडियन रेवोल्यूशनरीज. हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम यूरोपियन रेवोल्यूशनरीज. कौन थे ये रेवोल्यूशनरीज एंड हाउ डिड दे इंस्पायर द पीपल ऑफ यूरोप. ड्यूरिंग द years after 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. So once when autocratic regimes were set up in whole of Europe, so all the liberal minded people they have to hide themselves. What is to go underground? Hide themselves. नहीं तो kings क्या करते, उन्हें पकड़ के मरवा देते. They set up secret societies. छुपकर काम हो रहा है अब. Sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. हाँ, अंडरग्राउंड रहकर काम किया जा रहा है. सीक्रेट सोसाइटीज आर बीइंग मेड जिसमें रेवोल्यूशनरीज आर ट्रेंड हाउ टू गो अगेंस्ट दीज ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. सी नाउ हु वाज कंसिडर्ड एज रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम? रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी. रेवोल्यूशनरी कौन होता है? क्रांतिकारी. उन्हें कौन होते थे ये? सी, अंडरलाइन करना इसे. टू बी अ रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम meant a commitment, इसे अंडरलाइन करो, a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. If a person, whether men or women, they committed, उन्होंने बिल्कुल शपथ, ओथ ले ली थी that we are going to work against the monarchs, हम मोनार्की को हटाने के लिए अपनी जान लगा देंगे, and will fight for freedom and liberty. उन्हें उस समय रेवोल्यूशनरी कहा जाता था. फाइटिंग अगेंस्ट मोनार्की एंड फाइटिंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम.
Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states. Now this idea of nation states emerged. They were not only fighting for freedom, but they also wanted to establish nation states. कि अब ये kings खत्म, empires का time गया. Now is the time to set up nation states as a necessary part of this struggle for freedom. So they wanted to set up nation states. And now we are going to read about the biggest revolutionary of Europe. He was the man who inspired many others. Short note banana, the revolutionary. One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. कौन था? Giuseppe Mazzini. He was the biggest revolutionary. Born in Geneva in 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari. Carbonari was the name of a secret society. He became the member of that society, born in Geneva. As a young man of 24, he was sent into exile. देश निकाला दे दिया गया. He was so active at such a young age that at the age of 24, उन्हें देश से निकाल दिया गया. In 1831, for attempting a revolution in Liguria. He belonged to there. Liguria एक state था इटली में, और वहाँ पर जब उसने revolution लाने की कोशिश करी, किंग के खिलाफ आवाज़ उठाई, so he was sent to exile. देश से निकाल दिया गया. Then he subsequently founded 2 more underground societies. खुद ने बनाए. Learn these names. First, Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. ये 2 अलग secret societies were formed by Mazzini. Whose members, अब कौन बनते थे देखो इन secret society के members? Like-minded young men having same ideas. What is the meaning of like-minded? Same ideas, वो revolutionary वाले ideas. Fighting for freedom, fighting for liberty, fighting against monarchy. ये जो thought रखते थे, they were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German state. Young men from these countries became members of these 2 societies made by secret societies made by Mazzini, Young Italy and Young Europe. Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. This was the thought of Mazzini, that nation states are created by God. भाई कैसे गॉड ने सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक जगह करा या एक रेस के लोगों को एक जगह पैदा किया. सो अगर गॉड ने ही ये किया है तो हु इज़ द मैन? किंग कौन होता है बड़ी एम्पायर्स खड़े करने वाले? सो ही हैड फेथ इन नेशन स्टेट्स. So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. Further in this chapter only we are going to see how Italy was divided under various empires. So Mazzini wanted to bring those areas under one country. उस समय समझेंगे तब और बताऊंगी. So he believed कि Italy should be one country. अभी तक इटली एक country नहीं था. It was ruled by many different dynasties, part of various empires. So he wanted to make, but because all those people were speaking Italian language, so he wanted to make that one country. It had to be forged into a single unified republic, not monarchy. इटली में क्या चाहता था Mazzini? Republic. क्या होता है बच्चों बताओ republic? Head of the country elected by the people, and a monarch is not elected. So he wanted to make Italy a republic within a wider alliance of nation. All the areas, Italian speaking people, they should come under that one nation state. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. He inspired thousands of revolutionaries in Europe. And like he created secret societies, in the same way, in different countries, different parts of Europe, secret societies were made by young men. Mazzini's relentless opposition, continuous, लगातार विरोध करता था वो to monarchy, and his vision of democratic republics. He was against monarchy and he wanted to set democratic republics. Frightened the conservatives. डर गए वो देखकर कि ये कितना, and he was dedicated towards it.
बिल्कुल अपनी जान लगा देता था कि मोनार्की को तो हटाना है. सो द किंग्स, द मोनार्क्स, द कंजर्वेटिव्स, दे वर अफ्रेड ऑफ हिम कि इसको ख़त्म करो. मेटरनिक, कौन है मेटरनिक? ड्यूक मेटरनिक ऑफ ऑस्ट्रिया, द रूलर ऑफ ऑस्ट्रिया. ही डिस्क्राइब्ड हिम, नाम दिया था उन्होंने मैजिनी को, क्या बोला था? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आ सोशल ऑर्डर. किंग्स का सबसे बड़ा दुश्मन. मेटरनिक वॉज द किंग, सो हिज सोशल ऑर्डर वॉज monarchy. So he had declared Mazzini, who declared? Metternich declared Mazzini as the biggest enemy of monarchy. That is their social order. So this is about some revolutionaries who fought for democracy, who fought for nation states in Europe. Then next chapter we'll start the age of revolutions. How various states were created, ये process अब हम समझना शुरू करेंगे in the next class. Till then, keep reading.